टेंथ वाले सभी स्टूडेंट्स का गणित विषय का जो प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर है वो आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखते हैं और इन प्रश्नों को आप याद करते हैं तो वाकई अपनी प्री बोर्ड परीक्षा में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखें और इन सभी प्रश्नों को टाइम से पहले याद कर लें, क्योंकि ये पूरा का पूरा पेपर आपकी प्री बोर्ड परीक्षा पर आधारित है और 101% यहाँ से आपके प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इसी चैनल के द्वारा आपको वार्षिक परीक्षा की भी तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें मैं आपको नोट्स के माध्यम से भी प्रश्न बता रहा हूँ लाइव। तो डेली आपको लाइव जुड़ना है। इसलिए जितने भी छात्र अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। 100% यहाँ से प्रश्न आपके बाहर नहीं जाएंगे। प्री बोर्ड परीक्षा में सबसे पहला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होगा यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 हो तो। इसमें आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट उत्तर के रूप में लिख कर आना है। प्यारे विद्यार्थियों, इन प्रश्नों को याद कर ही लेना है, क्योंकि ये प्रश्न मैं जो बता रहा हूँ यही वो प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में आएंगे। इसलिए अच्छे से पूरा पेपर देख लीजिएगा। बहुपद 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी है। यहाँ पर आपसे 2x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 4x प्लस 5 के शून्यकों की अधिकतम संख्या आपसे पूछी गई है। यहाँ पर आपको 3 करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि आपको एक समांतर श्रेणी दी गई है। समांतर श्रेणी 12, 7, 2, -3 का सर्वांतर क्या होगा। तो इसमें आपको -5 करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। ये हमारा सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे विद्यार्थियों, माय डियर फ्रेंड्स, यदि द्विघात समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 का विविक्तिकार मान 0 है तो द्विघात समीकरण होगी। तो द्विघात समीकरण में आपको क्या लिखना है, इसके दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर के रूप में हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, एक वृत्त की अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। प्रश्न पूछा गया है कि एक वृत्त होता है जिसकी अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, सभी छात्र इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न पत्र जो बता रहा हूँ ये 101% आपकी परीक्षा में आएगा। दो बहुपदों का योग होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, दो बहुपदों का जो योग होता है वो एक बहुपद होता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, एक बहुपद। ठीक है, तो एक बहुपद आपको लिखना है। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता आपसे पूछी गई है। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1। किसी द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक मूल हो सकते हैं। तो अधिक से अधिक पूछा गया है तो 2 मूल हो सकते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापकों का संबंध त्रिमाध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस 2 माध्य। तो यहाँ पर आपको बहुलक लिख कर आना है। बहुलक सभी वर्ग होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, सभी जो वर्ग होते हैं सभी वर्ग समरूप होते हैं। तो इसमें आपको समरूप करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन प्रश्नों को याद कर लीजिए, क्योंकि यही वो प्रश्न हैं जो परीक्षा में आएंगे। यहाँ पर आप सत्य असत्य वाले प्रश्न देख सकते हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्यारे विद्यार्थियों, ये बिल्कुल हमारा सत्य है। भाई बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है। तो ये भी सत्य बताना है। 2, 4, 8, 16 एक समांतर श्रेणी है। प्यारे विद्यार्थियों, ये गलत होगा। प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। बिंदु P ब्रैकेट एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी जो होती है करनी x² प्लस y²। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिए। वाकई अगर आप अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना, क्योंकि ये पूरा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ। साइन 0 डिग्री का मान आपसे पूछा गया है। प्यारे विद्यार्थियों, साइन 0 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होगा, वो 0 ही होता है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी से मिलाना है। टेन 60 डिग्री का मान आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपको करनी 3 बताना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान याद करना है। इसका मान होता है 1।
कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है प्यारे विद्यार्थियों? 1/2। 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए से मिलाना है। ये आपकी जोड़ी कंप्लीट हो चुकी है। अब आप इन्हें पढ़ लीजिएगा, अच्छे से मेहनत कर लीजिएगा। पेपर आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, इतना मैं आपसे कह रहा हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, वादा करता हूँ कि पेपर बाहर नहीं जाने दूंगा। देखिएगा, त्रिज्या r वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। तो इसका सूत्र हो जाएगा पाई r स्क्वायर। यदि x + y = 5 तथा x = 1 है तो y बराबर ज्ञात कीजिए। y बराबर कितना होगा? तो y बराबर आप सभी छात्रों को लिखना है प्यारे विद्यार्थियों, वो क्या हो जाएगा? और वो हो जाएगा 4। गोले के आयतन का सूत्र लिखिए। तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? लिख लो जल्दी से, 4/3 पाई r³। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक का सूत्र लिखिए। तो बहुलक का सूत्र क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। वृत्त के त्रिज्यखंड की परिभाषा लिखिए। तो इसकी परिभाषा होती है, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो 2 त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा होता है वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। ये आपको करेक्ट ध्यान रखना है। अगर आप सभी छात्रों को पेपर की PDF चाहिए तो आप सभी बच्चों को हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। प्यारे विद्यार्थियों, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आपको वहां पर 23 ही प्रश्नों के आंसर शीट उपलब्ध हो जाएगी। इसलिए आप मेंस एजुकेशन ऐप को अभी इंस्टॉल कर लीजिए और अपनी वार्षिक परीक्षा की और प्री बोर्ड परीक्षा की तैयारी मजबूत कर लीजिए इस ऐप के साथ। ये ऐप मैंने यहाँ पर बताया है और आपको यहाँ पर सभी प्रकार के नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे और जिससे कि आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।